फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक सिर्फ रीट लेवल 1 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। बिकॉज कई बार इसी टॉपिक की जानकारी ना होने से, जो कि एक आम नागरिक को होनी चाहिए, वो जानकारी जब हमें नहीं होती है तो हमें कई बार अपने पैसों का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मैं किस चीज़ की बात करने वाला हूँ वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस पेशेंस बनाए रखिएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। टॉपिक जो है उसका टाइटल पढ़ के वो पढ़ते हैं जब हम, तो वो हमें बहुत भारी लगता है टॉपिक। इट्स लुक लाइक अ हैवी टॉपिक, बट इट इज़ नॉट अ हैवी टॉपिक, इट इज़ अ ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ योर ईवीएस सिलेबस। बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, अपने को ज़्यादा समझ में आएगा और अपने लिए ज़रूरी भी है। इसकी नॉलेज डेली लाइफ में भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एक स्टोरी के थ्रू स्टार्ट करूँगा और फिर आपको कनेक्ट करूँगा आपके जो मेन टॉपिक्स हैं उससे, ठीक है। सपोज करिए कि आप एक मॉल में गए या एक दुकान पे गए और आपने देखा कि वहाँ पे सेल लगी है 40% ऑफ कपड़ों पे या किसी चीज़ पे, कपड़ों पे। मैं एक कपड़े का एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे 40% सेल लगी है, आपने बोला वाह 40% सेल, तो चलो लेट्स बाय। तो आप उस दुकानदार को देख के जो 40% टैग का सेल का बोर्ड लेके खड़ा है, जैसे सरोजनी वगैरह में देख लेके खड़े नहीं होते, 300 400 300 400 बोलते हुए, तो वैसे ही यहाँ पे खड़ा है तो आप बहुत खुश हो गए कि यार चलो भाई अब चलते हैं लेने। अब आप गए दुकान के अंदर तो दुकानदार ने आपका बड़े प्यार से स्वागत किया कि यस मैडम, हैव योर सीट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स यू वांट टू बाय। आपको किस प्रकार के कपड़े खरीदने, लीजिए। प्यार 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 से उसने कपड़े दे दिए अच्छे तरीके से। अब आपने उस कपड़े को ले लिया, बड़े प्यार से पैक करा के, महंगे ब्रांडेड, उसके ऊपर ब्रांड छपा हुआ था, आपने उसके ऊपर ब्रांड का नाम छपा हुआ था, आपने मान लो लिवाइस हो गया, कोई भी हो गया, उठा के आपने पैक करवा लिया। अब आप पैक करवा के उसको ले गए घर, और जब आप घर ले गए तो वो सामान निकला, जब आपने उसको घर पे ले गए और कपड़े को धोया एक बार, तो उसमें से रंग निकलना शुरू हुआ। तो रंग निकलना शुरू हुआ मतलब आपका पैसा बर्बाद। तो आपके मन में आया कि अरे चूना लगा दिया भाई दुकानदार ने, तो दुकानदार ने चूना लगा दिया। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने महंगे कपड़े लिए किस लिए, कि भाई आप अच्छा अपना ब्रांड का खरीद रहे हो तो आपको उससे फ़ायदा हो। बट आपने जैसे उसको धोया उसमें से तो रंग छोड़ने लग गया, तो आपका यही रिएक्शन होगा, मेरा भी अक्सर यही रहता है, मैं कई बार ठग जाता हूँ। तो यही, अरे चूना लगा दिया, अरे ये गोलमाल का वो है। अब उसके बाद आप बोलते हो नहीं यार आई शुड रिटर्न, भाई मैं जा रहा हूँ रिटर्न करने, इसको कल ही जाऊँगा रिटर्न करने दुकानदार के पास। और आप गए दुकानदार के पास, हाँ भाई कपड़े मेरे रिटर्न कर लो, लेकिन दुकानदार भाई साहब को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है रिटर्न करने में। मैं और वो बोर्ड बोर्ड दिखा देते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। अब ऐसे में हम जैसे खरीदार लोग क्या करें, ग्राहक लोग क्या करें, हम तो बड़ी दुविधा में फंस गए। हम गुस्सा करके भी कुछ नहीं, दो चार गाली मन में बक के और आ जाते घर पे, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ, हमारे पैसे चले गए। इसमें फ़ायदा किसका हुआ, जिसने हमें बेचा, जिसने हमें सर्विस प्रोवाइड की। तो इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ, हम कस्टमर्स का, हम ग्राहक का। इसी नुकसान को पूर्ति में बदलने के लिए या इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए आज हम हमारे सिलेबस से दिया हुआ एक टॉपिक, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को पढ़ेंगे। बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये, इसके एक्ट्स को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे ही हमें दुकानदारों के पास खड़ा रहना पड़ता है और हमारी बात सुनते ही नहीं है, और ऊपर से बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, एक बार दे दिया आप रिटर्न नहीं कर सकते, बस खत्म बात। और कभी कभी तो बोलते हैं कि हम हमारी दुकान से आप ये ले ही नहीं गए, और हम गलती क्या करते थे, हम बिल वगैरह नहीं लेते। खैर ये चीज़ों को हम आगे अच्छे से इंटरलेट करके पढ़ेंगे। इस स्टोरी को याद करना कि भाई आप एक कंज्यूमर हो जिसका हर बार कट जाता है बढ़िया तरीके से। दिल्ली की भाषा में बोलूँ तो कट जाता है बढ़िया तरीके से। आप गए एक पैंट लेने, एक शर्ट लेने, एक मोबाइल लेने, एक चीज़ लेने, घर आए ख़राब निकल गई। आप एक लीड लेते हो रास्ते में, बस स्टॉप वगैरह में, घर तक आए, दो कान में लीड चल रही है, फिर एक कान से लीड का वो हेडफोन्स का वो साउंड गायब। तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर जो है हम कौन है, हम कंज्यूमर है। ग्राहक इन द सेंस वी आर कंज्यूमर, हम उपभोक्ता है, उपभोग कर रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अपने पैसे देकर अपना ही चूना लगवाना। तो ये चीज़ को कैसे फुलफिल करेंगे, ये इसीलिए टॉपिक दिया गया है ताकि आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी अच्छे से यूज़ कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़ना, एक एक पॉइंट मत छोड़ना, सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। लेट्स सी। तो हु इज़ कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन। उपभोक्ता का अगर सरल शब्दों में बोलूँ मैं, तो वो व्यक्ति जो किसी चीज़ का उपभोग करता है और बदले में उसके लिए कुछ पैसे देता है या कुछ पे करता है, ठीक है, और उस चीज़ को एंजॉय करता है, उस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करता है, ना कि उसको दोबारा उठा के बेच देता है। उपभोक्ता वो नहीं है जो उसी चीज़ को खरीद के फिर दोबारा बेच दे, नो। उपभोक्ता मीन्स उसका उपभोग करने वाला, कंज्यूम करने वाला उस चीज़ को, ठीक है। ये हमारा जो एक्ट था
1986 वो भी कहता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। खैर डेफिनेशंस दोनों में रहेगी, वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, बाइलिंगुअल ही रहेगी, टेंशन मत लेना, इंग्लिश वालों हिंदी वालों दोनों। ज़्यादा शुद्ध हिंदी में पढ़ा दूंगा तो हिंदी वाले खुद नहीं समझ पाते, इतनी अच्छी हिंदी भी नहीं हम लोगों की। ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ा दे तो हिंदी वाले फिर भी नहीं समझ पाएंगे, और ज़्यादा हिंदी में पढ़ा दे तो इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी। तो बाइलिंगुअल चलेंगे, कोशिश ये रहती है बस पेशेंस बना के रखना, ठीक है। उपभोक्ता से तात्पर्य है, पहले हिंदी मीडियम की परिभाषा फिर इंग्लिश की, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, ठीक है। उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने किसी भी वस्तु, पदार्थ तथा सेवा को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया हो। वही मैंने बात कही, आपको कोई पैंट खरीदनी है, आपने उसको लिया और उसके बदले में आपने उसको कुछ पैसे दिए, अर्थात अंशतः भुगतान किया हो, या अंशतः भुगतान यानी कुछ समय के लिए भुगतान किया हो, या भुगतान करने का वचन दिया हो कि हाँ भाई मैं पैसे दे दूंगा, आप मेरे को सामान दे दो, मीन्स उधारी पे सामान ले जाओ, जैसे किराना वगैरह शॉप से ले लेते, बिस्किट दे दो, खाते में चढ़ा दो, लौटा देंगे, ठीक है। उपभोक्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी है जो सेवाओं को, यहाँ पे को होना चाहिए, सेवाओं को भाड़े पर लेता है या उपयोग करता है। हम किराए पर भी लेते हैं सेवाओं को, किराए कॉस्ट्यूम वगैरह नहीं लेते किराए पर, हैं, कॉस्ट्यूम ले लिए किराए पे, गाड़ी ले ली किराए पे, फिर इसका यूज करके किराया लौटा के वापस कर दिए, तो हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक उपभोक्ता की पहचान होती है, ठीक है। इंग्लिश में कहे, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु बायज और अवेल्स of any service for a consideration which has been paid or promised or partially paid and partially promised under the system of deferred पेमेंट सिस्टम। मतलब एक इसका हिंदी में बता देता हूँ, एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 1986, इसमें कहा गया है कि कंज्यूमर वो है जो किसी चीज़ को बाय करता है, किसी सर्विस को बाय करता है और प्रॉमिस करता है या उस चीज़ की पेमेंट करता है, या फिर प्रॉमिस करता है उस चीज़ की पेमेंट को पे करने के लिए, तो वो कंज्यूमर कहलाता है। सिंपल सरल सादा शब्दों में, अगर आप किसी चीज़ को खरीदते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं या पैसे देने का वादा करते हैं कुछ समय बाद, तो वो आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो आप कंज्यूमर कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। इस परिभाषा से इतनी बड़ी चीज़ें और कुछ नहीं आएगी, बट आपको पता होना चाहिए हु इज़ कंज्यूमर। एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु इज़ नॉट कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन नहीं है, तो वो नहीं है जो पैसे नहीं देता और चीज़ें को ले लेता है। अगर किसी को चीज़ें मुफ्त में मिल गई तो वो उपभोक्ता नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा। किसी ने चीज़ें चुरा ली तो वो उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता और कंज्यूमर नहीं होगा, ठीक है। किसी ने लूटपाट करके चीज़ें ले ली, वो उपभोक्ता और कंज्यूमर नहीं होगा। कंज्यूमर मीन्स हु गिव्स मनी एंड एंजॉय द सर्विस, ठीक है, पैसे देकर लाभ उठाता है चीज़ों का, ठीक है, सरल भाषा में। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता का शोषण। अभी एक मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाई किस प्रकार से उपभोक्ता का शोषण हुआ। पहले 40% ऑफ देखा, दुकान में घुस गई लेडी, उसने भाई जीन्स उठाई, घर पे गई, धोए तो खराब निकल गए तो चूना लग गया, गए वापस करने तो दुकानदार को होश ही नहीं है, वो वापस ही नहीं करना चाह रहा, ध्यान ही नहीं दे रहा। तो इसमें क्या हुआ, उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, उसको एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका, मतलब उसकी सुनी नहीं जा रही। और ये हम सबके साथ आज भी होता है। हालांकि इस पर इतने कानून बन चुके हैं, अमेंडमेंट हो चुके हैं, चेंजेस हो चुके हैं एक्ट में, लेकिन फिर भी आज प्रेजेंट टाइम में भी हम लोग अपना कटवा लेते हैं जाके किसी भी दुकान में, शर्म के मारे कि मतलब हम लोगों के पैसे भले ही जा रहे हो, बट अरे क्या शर्म आएगी वापस करने में। नहीं, हम सब एक कंज्यूमर है और हम सबका ये राइट है कि हम अगर पैसे दे रहे हैं तो हमें अच्छी सर्विस मिले। फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में जाते हो, 2,000-3,000 रुपये देते हो, हैं, एक दिन के लिए होटल में जाते हो, 2-3 हज़ार रुपये देते हो, ओयो वगैरह में कहीं भी जाते हो मान लो, और पैसे देते हो और आपको सर्विस वहाँ पे अच्छी नहीं मिलती, फूड अच्छा नहीं मिलता, कुछ भी अच्छा नहीं मिलता, तो क्या आपने उसका इंजॉय किया? जब इंजॉय ही नहीं किया तो काहे बात की सर्विस, आपका एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन ही तो हो गया वो, ठीक है। तो किस किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है उपभोक्ता का, इसको इंग्लिश में स्लाइड लगाइए, बट हिंदी में भी बता देता हूँ। देखो, फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कुछ के नाम बता देता हूँ, वैसे आप पढ़ सकते हो। अंडरवेट एंड अंडर मेजर, कभी कभी हमें जो भार तौल है ना, अगर हमने आधी किलो चीनी मांगी है तो उसमें से कुछ ग्राम वो नीचे होता है ना, चुंबक चिपकाने वाला सीन होता है, चुंबक चिपका के भार बढ़ा देते हैं और सस्ते में हमें, मतलब कम माल हमें पकड़ा देते हैं, ठीक है। हाई प्राइस, कुछ दुकानदार बड़े चंट होते हैं। अब जैसे दूध मिलता है, मान लो मदन डेयरी वगैरह का, लोकल लोग जो होते होंगे वो देख लेना, ठीक है। उन लोगों को जैसे दूध वगैरह मिलता है, तो मान लो अगर दूध 24 का आ रहा है तो वो 25 का देंगे, 1 रुपये अपने लगा देंगे एक्स्ट्रा। हालांकि ये गलत है, पर वो लगाते हैं और हम ले भी लेते हैं कि हाँ भाई चले 1 रुपये में क्या जा रहा है, लेकिन 1 रुपये आप दे रहे हो, फिर कोई और दे रहा है, फिर इतना सारा टैक्स पे करने के बाद भी आप 1 रुपये उसके ऊपर से और दे रहे हो, मतलब आप अपना कटवा रहे हो। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब घटिया किस्म की क्वालिटी दे देना, आपने मांगा कुछ और है और दे कुछ और रहा है वो देखा ना, एक मीम देखा होगा आपने, बिस्लेरी बिलसेरी बिलिसेरी,
बिसलेरी के कितने सारे नाम होते हैं, बिसलेरी, फिर बिलसेरी, तो बिसलेरी के नाम पे आपको बिलसेरी पकड़ा देते हैं, तो घटिया क्वालिटी की चीज़ें। डुप्लीकेट आर्टिकल्स वगैरह होते हैं और फेक आर्टिकल्स वगैरह होते हैं जिसके जाल में हम फंस जाते हैं और हमारा शोषण हो जाता है। वेट गेनर, ठीक है, 10 दिन में वजन बढ़ाइए, या 10 दिन में वजन घटाइए, 10 दिन में गोरापन पाइए, 1 सप्ताह में गोरापन पाइए, इतने दिन में पिंपल घटाइए, ठीक है, इसको पहनिए, फिट हो जाइए, इस जूते को पहनिए और क्या नाम है, रनर बन जाइए, माउंटेन ड्यू पीजिए और पहाड़ कूद जाइए, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये हमारा शोषण ही है एक तरीके का। हम उसको जब खरीद लेते हैं, एक पूरा अपना सारा इमोशन उस पर लगाकर उसको खरीद लेते हैं, और जब हम उस अब टीवी एक्टर एक्ट्रेस की तरह नहीं कर बन पाते, तो हम क्या करते हैं, जैसे फेयर एंड लवली में क्या होता है, एक स्लाइड आती है गोरा हो जाते हैं, और हम जब खरीदने आते हैं तो हम तो गोरे होते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है, हमारा एक तरीके से शोषण हुआ, हमें दुख पहुंचा, ठीक है। रफ बिहेवियर एंड अनड्यू कंडीशंस। रफ बिहेवियर्स, दुकानदार का बड़ा रूड बिहेवियर होता है, हाँ भाई नहीं है, नहीं होगा वापस, चलो जाओ, बेच दिया, हम वापस नहीं करते, सुनने को मिलता है। अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके देखो, ये सारी चीज़ें होती है। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, एक चीज़ खरीदी, चाइना का निकला, भाई अरे चाइना का चल गया तो मतलब चल गया तो चांद तक वरना रात तक, ऐसा करके जो भी डायलॉग है, इस तरह का सीन होता है। पुअर और इनएडिकेट आफ्टर सेल सर्विस, अब बहुत गंदी गंदी सर्विस भी हमें मिलती है, बोलते हैं कि हाँ भाई आपको ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खरीद लो, और उसके बाद आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, लेकिन सर्विस ही नहीं होती सामान की। ये हम सब के साथ डेली में हमारा शोषण होता है। भार तोल ज़्यादा कर देना, जो चीज़ हमने मंगाई है, ऐसा ऐसा पहले बहुत होता था, फ्लिपकार्ट वगैरह से कुछ मंगा लिया, जूते कपड़े को भी फ्लिपकार्ट से नहीं मंगाने चाहिए, मंगाते कुछ और है, आते कुछ और है, मंगाया एल साइज़, आ गया एक्सेल साइज़, किसी ने बेचारे ने एक्सेल मंगाया तो उसको एम साइज़ आया, अरे वो पहनेगा कहाँ से, तो उसका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन ही तो हो रहा है, शोषण ही तो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ चलती रहती है और हम कुछ कर नहीं पाते, रिटर्न करते हैं, फिर चलो कोई नहीं, रिटर्न कर दिया, चलो हाँ, हम बोलते हैं अरे चलो रिटर्न तो कर दिया हमने, लेकिन क्या हुआ, हमारे समय का नुकसान हुआ, हमारे इंटरेस्ट का नुकसान हुआ, हमारी फीलिंग्स का नुकसान हुआ। ये किससे होता है, कंज्यूमर का यही सीन होता है हमेशा से, एवरी डे, हम सबके साथ होता है, और हम एक एक दो दो रुपए के चक्कर में बोलते हैं चल छोड़ यार क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर है, इसको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। आप खुद सोचो आपका किस किस तरीके से शोषण होता है जब आप किसी दुकान पे जाते हो, ये शोषण वाले नहीं, मोलेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल, रफ बिहेवियर हो गया, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, ऊंचे ऊंचे दाम में बेच दिया, आपने बोला अरे 1 रुपए की तो बात है, कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ऐसे करके गांधी गांधी बनते बनते आप सामान खरीद के अपना पैसा कटवाते रहते हो, ठीक है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता के अधिकार, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके एक्चुअल में अधिकार क्या है। जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, वो हमें कुछ 6 और मेजर 6, और वैसे तो 8 8 9 है, बट मेजर 6 अधिकार देता है, 6 राइट्स देता है, जिसके तहत हम अपनी पावर को यूज़ करके एक पावरफुल कंज्यूमर बन के और अपने पैसे को सही जगह लगा के अच्छा अच्छा प्रोडक्ट का मनोरंजन या अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में, देखो कुछ राइट मिले हैं जो बेसिकली 6 हैं। एक कंज्यूमर को सुरक्षा का अधिकार है, ये नहीं कि कोई भी गंदा माल पकड़ा दिया उसको, मान लो एक्सपायरी माल पकड़ा दिया और आपने उसको खा लिया, आपको फूड पॉइजनिंग हो गया, तो ये सुरक्षा नहीं हुई। एक कंज्यूमर को सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट पे सारी चीज़ें डेटेड होनी चाहिए। सूचना का अधिकार, जिसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है उसका ये हक बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है, हक नहीं ड्यूटी बनती है कि वो उस पर सारी डिटेल लिखे कि मैन्युफैक्चर कब हुई है, एक्सपायर कब होगी, क्या क्या चीज़ें कितने लिमिट में लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी होती, सादा कोई चीज़ ऐसे मिल रही है, तो आपको वो नहीं खरीदनी चाहिए। चयन का अधिकार, चूज करने का अधिकार होना चाहिए हमें, कोई नहीं ऐसे पालिका वगैरह में जाते हो ना, अगर आप लोग दिल्ली वाले हो गए जितने भी, पालिका वगैरह, पालिका जो बाजार है वहाँ जाते हो तो जबरदस्ती खींच खींच के बोलते हैं आ जाओ ले जाओ, आ जाओ ले जाओ, फिर कपड़े खुलवाते फिर बोलते कि आप तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये ज़बरदस्ती का चेप होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, हमें चूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। अगर हमें नहीं पसंद है तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। शिकायत का, बिल्कुल, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, कोई सर्विस पसंद नहीं आ रही, किसी ने आपको घटिया किस्म का माल अच्छा अच्छा बता के चिपका दिया, तो आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, ये आपको अधिकार है। क्षतिपूर्ति का अधिकार होना चाहिए, मतलब भरपाई का अधिकार होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपने आपने फ़ोन लिया है किसी दुकान से, वो फ़ोन 2 दिन में ख़राब हो गया, अब आप उसके पास बदलवाने जाते हो तो बोलता है नहीं भाई आपने इस तरीके से गिरा दिया, ऐसे तोड़ दिया, तो हम नहीं बदलेंगे। तो आपको क्षतिपूर्ति का अधिकार होना चाहिए, यानी उसको भरपाई करने का अधिकार होना चाहिए उसकी। और जो ये एक्ट है हमारा 1986, ये भरपाई भी करवाता है कंज्यूमर्स की, मतलब उनको अधिकार दिलवाता है इस चीज़ का। उपभोक्ता शिक्षा, कंज्यूमर एजुकेशन होनी चाहिए हर किसी को, ये हमारा राइट है, हमें हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत एक एक रुपया बहुत मेहनत से कमाते हैं एज अ कंज्यूमर। तो हम जब कुछ चीज़ें
खरीदेंगे तो कुछ चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कहाँ अपना पैसा लगाना है, किस टाइप के प्रोडक्ट नहीं खरीदने। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मार्क होते हैं, जैसे एन मार्क हो गया, होल मार्क हो गया, बहुत सारे मार्क होते हैं, ठीक है। एन मार्क, होल मार्क, FSCCI का मार्क, ये सारे मार्क अगर नहीं है तो हमें नहीं खरीदना चाहिए, वरना सड़क छाप माल होंगे, पेट खराब हो जाएगा, कपड़े खराब होंगे, ठीक है। तो ये कुछ अधिकार हैं, ये हिंदी में थे। अब इंग्लिश वाले देख लो ज़रा, ये रहा इंग्लिश वाले का राइट ऑफ अ कंज्यूमर। इसको थोड़ा सा हल्का सा जूम करूंगा मैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से समझ में। एक मिनट, थोड़ा सा तनिक रुक जाओ बस। यस, नाउ मार्कर निकालू क्या? चलो छोड़ो, ऐसे हो जाएगा। राइट टू सेफ्टी, टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैजार्डियस गुड एंड सर्विस। हैजार्डियस का मतलब होता है खतरनाक। हमें ऐसे प्रोडक्ट ना बेचे जाए जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं भैया, एक्सपायरी ब्रेड चलाए जा रहे हैं और हम जैसे लोग उसको खा लेते हैं और फिर फूड पॉइजनिंग होता है। और कुछ लोग सड़ा गला सामान बेच देते हैं तल तल के और हम उसको खा लेते हैं। तो ऐसे में हमारे को राइट है सेफ्टी का। अगर हमारी तबीयत वगैरह खराब होती तो हम क्लेम कर सकते हैं उन लोगों पे कि भाई तुमने हमें ऐसा सामान क्यों बेचा। इसके बाद आता है नेक्स्ट, मार्कर निकाल ही लेता हूँ यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाना। हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, हम लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी एंड द टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द गुड एंड सर्विस। हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही मान लो एक डव का शैम्पू आता है, अब उस पर लिखा ही ना हो कि डव के शैम्पू में क्या 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 डला होता है, प्लेन सिर्फ डव लिख के आ जाए, तो क्या आप उसको लेना पसंद करेंगे? आप तो बोलेंगे अरे ये तो लोकल, इस पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। मतलब उस पर लिखा होना चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन। होते हैं ना भाई कि हाउ टू यूज़ दिस, हाउ टू अप्लाई, कहाँ का अप्लाई करना है, कैसे करना है, कैसे, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, ताकि हम अच्छे से उसको कंज्यूम कर सकें, ठीक है। राइट टू चूज, टू फ्रीली चूज गुड एंड सर्विस। हमें फ्रीली चूज करने का अधिकार होना चाहिए गुड एंड सर्विस, कि भाई हम अच्छे से चुन सके। राइट टू बी हेयर्ड, मतलब कि हमारा जो वो है डिसीजन होता है, टू बी हर्ड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कंसर्न कंज्यूमर इंटरेस्ट। हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ले, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के चल दिए, हाँ भाई ले लो चलो हो गया काम आपका, और हमारी शिकायत करने का मौका होना चाहिए। राइट टू रेडरी, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है राइट टू रिड्रेसल। राइट टू रिड्रेसल का मतलब होता है इफ कंज्यूमर राइट्स आर इन्फर्ग्रेड। मतलब कि अगर क्या होता है, उसके जो राइट्स होते हैं उनकी हानि होती है तो उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, यानी उनका रिड्रेसल किया जाना चाहिए, यानी उनको दोबारा वो चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए अच्छे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जूते आप एक दुकान से लेने जाते हो, वो आप 1000 रुपये के लिए आए कैंपस शूज़, और वो एक दिन में फट गए, तो भाई मतलब कि शूज़ घटिया क्वालिटी के थे तभी फट गए, मतलब एक दिन में कौन सा जूता फटता है। अब उसके बाद आपका क्या हुआ, उसके लिए आपकी क्षतिपूर्ति चाहिए, मतलब आपका रिड्रेसल चाहिए, उसको दोबारा आप लौटाओगे, और अगर वो मना करता है तो ये आपका अधिकार है कि आप उसको वापस कर सकते हो, बिकॉज एक दिन में कोई जूता फटता ही नहीं है, उसकी वारंटी भी होगी, आपने 1000 रुपये उसके लिए पे किया। इसके बाद जो लास्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप अवेयर ही नहीं रहेंगे, आप एजुकेटेड ही नहीं रहेंगे, एक कंज्यूमर को हमेशा कंज्यूमर को एजुकेटेड रहना चाहिए। अगर आप अपने पैसे खर्च कर रहे हो, एक एक पैसा बहुत मेहनत से आता है, अगर आप कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर एजुकेटेड नहीं हो तो आपको समाज में बहुत दिक्कत आएगी, आप अपना रोज़ कटवाओगे, और दुकानदार बैठे इसलिए होते हैं कि आप जैसा कोई बेवकूफ़ आए। मैं इसमें अपने आप को भी इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मेरे को भी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती है जहाँ पे मैं सोचता हूँ अरे क्या मैं वापस करूँ 1 रुपये के लिए। बट अब मुझे भी ये फील होता है आफ्टर ये, जब मैंने इस स्लाइड को बनाया, कि हाँ भाई एक उपभोक्ता के नाते हमें अपने पैसों को सही जगह लगाना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। तो ये राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर है, इंग्लिश मीडियम में भी है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उपभोक्ता संरक्षण कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उपभोक्ताओं को यानी कंज्यूमर्स को अच्छा राइट्स दिलवाने के लिए, उनके पैसों का सही दिशा में यूज़ करवाने के लिए, उनके पैसों का मिसयूज़ ना हो, उनका एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण वगैरह ना हो जाए, तो इस चीज़ से उनको बचाने के लिए उनके लिए एक रामबाण चीज़ लेके आई, उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे राजीव गांधी जी, ठीक है। और इसमें भी 2 बार चेंजेस हुए थे, और फिर बाद में इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हटाकर 2019 में इसका दोबारा अमेंडमेंट किया गया, और एक नया इसकी जगह एक नया कानून शिफ्ट कर दिया गया। रामविलास पासवान लेके आया था उसको लोकसभा में, और उसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो।
24 दिसंबर 1986 को ये कानून पास किया गया, ठीक है। 15 अप्रैल 1987 को इसे पूरे देश में एक्शन में लाया गया, यानी लागू कर दिया गया, ठीक है। 24 दिसंबर 1986 को लागू हो गया। 15 अप्रैल 1987 को, उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ था, बट अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है, को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स वर मेड टू द एक्ट लेटर इन 1993 एंड 2002। बाद में इसमें और अमेंडमेंट्स किए गए, कब? 1993 में और 2002 में, और अब इसके बाद डायरेक्ट फिर सीधा अपना 2019 का अमेंडमेंट आ गया था इसी कानून को लेकर। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर आर एम्पावर्ड टू चूज गुड्स एंड सर्विस। मतलब 1986 का जो एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी उपभोक्ता संरक्षण कानून, उसमें साफ साफ कहा गया था कि उपभोक्ता को यानी कंज्यूमर को ये अधिकार है कि वो अच्छी वस्तुएं यानी अच्छी वस्तु और सेवा सर्विसेज को यानी गुड्स एंड सर्विसेज को चूज कर सके अपने पैसे के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जबरदस्ती नहीं, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, क्या हमारा सिर्फ लेना बनता है? देना भी तो बनता है, हमारी कुछ ड्यूटी भी तो बनती है। और जब भी हमारे एज अ कंज्यूमर ड्यूटी की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है जागो ग्राहक जागो। बिकॉज हर बार ये टीवी में ऐड वगैरह आता है, ग्राहक जागो जागो ग्राहक जागो। क्यों? बिकॉज स्टिल वी आर स्लीपिंग, बिकॉज हम अपना एक रुपये भी ऐसे ही कटवा लेते हैं, बर्बाद करवा लेते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी हमारी ड्यूटी है कि हमें जागना होगा, उस नींद को छोड़ना होगा जिस नींद को हम आज तक कैरी करते आ रहे हैं। अगले जो स्लाइड आएगी वो इंग्लिश में होगी, बट हिंदी में बताऊंगा, टेंशन मत लेना, हिंदी वाला परेशानी की कोई बात नहीं है। अब हमारी क्या क्या ड्यूटी बनती है? बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रिजॉल्वेबल प्राइस, मतलब क्वालिटी वाला प्रोडक्ट एक उचित दाम में खरीदना, ठीक है। टू चेक द वेट एंड मेजर बिफोर मेकिंग परचेजेस, हमें वेट वगैरह सब चीज़ें देखनी चाहिए, भार तौल देखना चाहिए। अगर आप 1 किलो चीनी ले रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा 1 किलो का बैग है भी या नहीं, या फालतू में नीचे वो चुम्बक चिपका रखी है, ठीक है। हमारी ड्यूटी बनती है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, हर समय गर्दन में नीचे फ़ोन लगा के नहीं चलना, उस समय आपको अवेयर रहना है। रीडिंग द लेबल केयरफुली, लेबल को ढंग से पढ़ना है। कहीं वो पूमा की जगह पौमा लिख रखा हो और आपको 1000 रुपये का पूमा पकड़ा दिया, होता है ना वो टाइगर सा जैगवार बनाकर, और उस पर लिख दिया पौमा, और बोल रहे हैं कि हाँ भाई पूमा की शर्ट है, आप खुश होकर ले आए, और घर पे पहना तो पौमा निकला पूमा की जगह, और आप 1000-1200 रुपये दिया है, ठीक है। बी अवेयर ऑफ फॉल्स एंड अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट, ये जो सुंदर सुंदर होती है ना, लक्स और ये वाली जो जितनी भी बॉलीवुड की हीरोइनें होती है, सुंदर सुंदर, कोई भी खूबसूरती की चमकार होती हैं, ये जो एक तरीके से बोल देती है ना, मेरी खूबसूरती का राज ये है, आप भी लीजिए। तो इस पे जिनके झांसों में नहीं फंसना चाहिए, वो ये प्रोडक्ट यूज़ तक नहीं करते। तो आपको हमेशा वो प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए जो एक्चुअली में आपके लिए सही है, आपके शरीर के लिए सही है, आपके लाइफ के लिए सही है, और आपके डेली लाइफ के लिए सही है। ये नहीं कि किसी हीरो ने बोल दिया कि हाँ भाई सलूमॉन भाई ने 50 रुपए की पेप्सी पी ली तो हम भी वही पेप्सी पियेंगे, है ना, और रणवीर सिंह ने थम्स अप पी ली और उड़ गया तो हम भी वही पी के उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये इसके प्रति आपको जागरूक होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग स्कीम्स, आपको मिसलीड करने वाली स्कीम यानी भ्रमित करने वाली स्कीम भी आ जाती है। इतने पे इतने का फ्री, इतने नापतोल वाले होते थे ना, फ्री में देते थे सारी चीज़ें, वो ठगी वाली काम होते थे, उनके सामान बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। टू प्रोक्योर द बिल कैश रिसीव्ड वारंटी, देखो आपको बिल वगैरह ज़रूर लेना है, सबसे बड़ी अपनी कमी को पूरा करना है, बिल ज़रूर लो। जैसे कुछ भी चीज़ ऑर्डर की, अब मान लो आपने पिज़्ज़ा वगैरह कहीं से ऑर्डर कर लिया, कुछ भी ऑर्डर कर लिया, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे कीप द बिल, बिल नहीं चाहिए मुझे, निकल लेते। बहुत पता नहीं कौन सी जल्दी होती कि एक सेकंड में बिल नहीं ले सकते हम निकलवा के। बिल एक कंज्यूमर को हमेशा लेना चाहिए। कैश का जो आप जब कैश निकालते हो, उस कैश और वारंटी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ होगी, ये आपको लेनी पड़ेगी, लेनी ही चाहिए, ये आपकी एक ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है, इसको निभा लेना भैया अच्छे से। शिकायत कहाँ दर्ज कराए? अब मान लो हमारा कट गया, फॉर एग्जांपल हमें किसी ने ठग लिया, किसी दुकानदार ने ठग लिया। अब हम ये जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हम कहाँ शिकायत दर्ज कराएं? अब जो एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ठीक है। पहले 1986 चल रहा था, तो पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके तहत शिकायत कहाँ दर्ज कराएं? उसके लिए 3 जगह बनाई गई है, ठीक है। एक तो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म यानी जिला स्तर पर कंज्यूमर कोर्ट, ठीक है। एक है स्टेट फॉर्म यानी राज्य स्तर पर कंज्यूमर कोर्ट, और एक है नेशनल कमीशन और राष्ट्रीय आयोग कह देंगे इसको। ये तीनों ही कंज्यूमर की भरपाई करते हैं
अलग अलग तरीके से। अगर मान लो आपका कहीं नुकसान हुआ है 20 लाख तक, तो आप डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाओगे, यानी जिला स्तर पर जाओगे। अगर आपका नुकसान 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हुआ है, तो आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे, यानी आप राज्य स्तर पर जाओगे। और अगर आपका नुकसान 1 करोड़ या उससे थोड़ा ऊपर हुआ है, ये मैं एक्ट 1986 के तहत बता रहा हूँ, तो आप नेशनल कमीशन के पास जाओगे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए। और शिकायत दर्ज कराना इज़ नॉट अ बिग डील। इसके तहत बता रहा हूँ, इस समय क्या करना होता था, 1986 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस समय आपको कम से कम 4 से 5 पन्नों को, रफ पन्नों पे अपने पूरी डिटेल देनी होती थी। उस जहाँ से आपने प्रोडक्ट खरीदा उसकी डिटेल देनी होती थी, और उसको जमा कराना होता था लेटर बॉक्स में। इसके अलावा आप खुद भी प्रेजेंट हो सकते थे कंज्यूमर कोर्ट में, और वकील का भी खर्चा नहीं आता था इसमें, और पेपर का भी शायद कम ही खर्चा, 50 रुपये या उससे आता ही नहीं था बिल्कुल। तो इस तरीके से आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते थे। आपको अपनी शिकायत 2 साल के भीतर भीतर दर्ज कराने की अनुमति है। 2 साल के बाद कराना थोड़ा कठिन हो जाता है, बट अगर आप एक जागरूक मजदूर कह रहा हूँ, सॉरी, अगर आप एक जागरूक वो उपभोक्ता, तो आपको, अगर आपके साथ आज गलत हुआ है तो आपको कल ही जाना चाहिए कंज्यूमर कोर्ट, बट आप आलस के चक्कर में नहीं जा पाते। तो आपको 2 साल तक का टाइम मिलता है। मैंने कहीं लिखा नहीं है, मैं भूल गया लिखना, बट याद रख लेना 2 साल तक के अंदर अंदर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती है। ठीक है। और अगर आपका काम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में नहीं हो रहा, तो आप अगली वाली फॉर्म में जा सकते हैं 30 दिन के अंतर्गत, बट आप 2 साल का टाइम याद रखेंगे। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, 1986 वाला खत्म। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, रामविलास पासवान जी इनको लेके आए थे। ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यही वाला चल रहा है। इसमें काफ़ी मेजर 8, 9, 10 चेंजेस किए गए थे, जिसमें से हम कुछ के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे और उसको हमें डिस्कस करना ही है, और इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। लेटेस्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। सिलेबस से जुड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना भैया। बाइलिंगुअल वाला दोनों बढ़िया वाला टॉपिक है ये। ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि ये इसको क्यों लाया गया, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, जब हम किसी एक्ट में अमेंडमेंट यानी संशोधन करते हैं, तो कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए, वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती है, उसको सुधारने के लिए। ठीक है। अब ये कब लाया गया, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो था, ये अमेंडमेंट जो था, उपभोक्ता संरक्षण यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये 2019 को लोकसभा ने 30 जुलाई 2019 में आया था ये, और इसको लोकसभा ने 30 जुलाई 2019 को पास किया, और राज्यसभा ने 6 अगस्त 2019 को पास किया। और फिर इस विधेयक को संसद में किसने लाया था, रामविलास पासवान ने। इतनी चीज याद रख लेना बस, रामविलास पासवान जी लेके आए थे। लोकसभा ने कब पास किया, 30 जुलाई 2019, राज्यसभा ने 16 अगस्त 2019 को पास किया। 20 जुलाई 2020 को ये हमारा न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास हो गया, यानी 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूरे देश में 20 जुलाई 2020 तक लागू हो गया था। ठीक है। और अब यही चल रहा है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 is to establish effective administration and necessary authority to timely solve the problem and of consumer and protect the interest of consumer। इसका मेन रीजन यही था कि जल्द से जल्द कंज्यूमर्स की समस्याओं को सुलझाना, और एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जहां पे कंज्यूमर को दिक्कत ना हो, उसको उसकी सर्विस टाइम पे प्रोवाइड की जा सके, उसकी क्षतिपूर्ति यानी रिड्रेसल मतलब टाइम पे करवाए जा सके, ताकि उसको उसकी पैसों की भरपाई हो सके। इसका बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख बातें, की फीचर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। अब क्या क्या की फीचर थे, मतलब कुछ कुछ बेसिक चेंजेस किए गए थे। ठीक है। वो चेंजेस क्या हुए थे, बेसिक फीचर में ही पढ़ लेंगे हम उसको। इसमें सबसे पहला क्या हुआ, पहली बार सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, CAPA, CCPA, ठीक है, इसको लाया गया पहली बार। इससे पहले 1986 में इस अथॉरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। ये पहली बार ये अथॉरिटी लाई गई थी, जो बड़े लेवल पर, नेशनल लेवल पर काम करती है कंज्यूमर्स के लिए, जल्दी से जल्दी उनको उनका हक दिलवाने में। ठीक है। CCPA के पास उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने, यानी अगर कोई आपका साथ गलत करता है, कोई अपने रूल्स रेगुलेशन तोड़ता है, तो उन पर वो जुर्माना लगा सकते हैं, यानी उन पर चार्ज फाइल कर सकते हैं। और बिके हुए माल को वापस लेने या सेवाओं को वापस लेने के आदेश पारित करना। बिके हुए, अगर किसी ने माल बेच दिया और वापस नहीं ले रहा, अब आपको माल दे दिया गलत, और आप दुकानदार के पास गए, भाई वापस करो, वो नहीं कर रहा, तो उसका आदेश देता है कि भाई तुम्हें वापस लेना पड़ेगा माल, आपने गलत माल दिया है। अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करना, जो
लो क्वालिटी ऑफ ट्रेडिशन ट्रेड्स हो रखे हैं ना, मतलब अनुचित व्यापार, मतलब जिसमें कंज्यूमर का कटता है हमेशा और जो व्यापारी होता है उसको मजे आते हैं, तो इस चीज़ के ऊपर रोक लगाता है ये। और उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत को वापस दिलाने का अधिकार, उपभोक्ता ने यानी कंज्यूमर ने अगर कहीं पे पैसा देकर कुछ पे करके सर्विस ली और सर्विस बहुत गंदी मिली है तो पैसे वापस दिलवाने का भी काम CCPA करवाती है। पहली बार ये संस्था बनाई गई थी, ये कब बनाई गई थी? 2019 में। ये मेजर चेंज है पहला। ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA के पास यह अधिकार है, ये राइट है कि वह भ्रामक या झूठा विज्ञापन, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बनाने वालों को, उनका प्रचार करने वालों पर 10 लाख का जुर्माना और 2 साल का कारावास यानी जेल करवा सकते हैं। जो लोग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट यानी भ्रामक और झूठे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ना, आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो बहुत झूठे होते हैं, जिसके चक्कर में जनता पागल होकर उनके प्रोडक्ट्स खरीद लेती है। आपने देखा होगा, पहले मैं बहुत मोटा था ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट आता है, मैंने फिर ये जूस पिया और मैं 10 दिन में पतला हो गया। ऐसे एडवर्टाइजमेंट फेक होते हैं और इन पर रोक लगाने के लिए ये उनको 10 लाख का जुर्माना लगा सकती है पहली बार में, और 2 साल की सजा। और तब भी वो ढीठ लोग नहीं माने तो ये दोबारा क्या कर सकती है, क्या कर सकती है उस कंपनी के खिलाफ 50 लाख का जुर्माना और 5 साल की जेल। यानी इफ अ पर्सन और कंपनी रिपीट्स दिस क्राइम अगेन एंड अगेन, दे कैन फाइन, हु कैन, CCPA कैन बी फाइंड 50 लाख एंड इम्परिशमेंट, यानी सजा दे सकते कितनी, अप टू 5 ईयर्स। पहले 2 साल की पहली बार में, और दूसरी बार तीसरी बार रिपीट करेगा तो 5 साल की सजा। ठीक है। तो ये नई संस्था जोड़ी थी 2019 में। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अब ऐसे स्थान से शिकायत कर सकते हैं जहां पर वह रहते या काम करते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, कंज्यूमर कैन नाउ कंप्लेन फ्रॉम अ प्लेस वेयर दे लिव और वर्क। मतलब पहले क्या होता था कि उनको कंज्यूमर कोर्ट में पहुंचना भी पड़ता था, लेकिन आजकल ई कंप्लेन भी आ गया है या ई फाइल भी आ गया है, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो कंप्लेन, तो वो बहुत ईजी हो गया है। ये इसी चीज में लाया गया ताकि कंज्यूमर, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया है। ठीक है। हर कोई डिजिटल जा रहा है, तो आजकल पोर्टल्स बना देंगे, आप वहां पे कंप्लेन कर सकते हैं सारी, तो आपको कहीं पे मूव भी नहीं करना पड़ता और आपकी कहीं ना कहीं भरपाई हो भी जाती है। ठीक है। इसमें चेंज किया गया था उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, CDRC, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इस चीज को बनाया गया इसी 2019 में। ये नई चीज थी जिसको कहाँ पे, जो हमारा जिला स्तर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पे बनाया गया। किस लिए? उपभोक्ता विवादों को, यानी जो कंज्यूमर्स के जो लफड़े वगैरह होते हैं उनको सुलटाने के लिए। अब इसके तहत अब क्या हुआ, पहले क्या होता था कि आपका जो सीन था वो ये था कि अगर आपके पास आपका 20 लाख तक का कोई नुकसान हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। अगर आपका 20 से 1 करोड़ के बीच में हुआ है तो आप किस में जाओगे, पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 1986 की बात बता रहा हूँ, तब आप जाओगे स्ट्रेट कंज्यूमर कोर्ट में। और आपका अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर हुआ है तो आप कहाँ जाओगे, जो आपका जो नेशनल कोर्ट था या राष्ट्रीय आयोग, उसमें। ये वैसे राष्ट्रीय आयोग जो अपना है वो दिल्ली में है, लेकिन अब क्या हुआ 2019 के अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ कि आप जो डिस्ट्रिक्ट CDRC में जाओगे कब, जब आपका 1 करोड़ तक का नुकसान होता है। स्टेट के पास कब जाओगे, जब आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का नुकसान होता है। और नेशनल के पास कब तक जाओगे, राष्ट्रीय आयोग के पास, जब आपका 10 करोड़ या उससे ज्यादा का नुकसान होता है। तो ये नया चेंज था, पहले से रकम बढ़ा दी गई थी। ठीक है। तो ये न्यू चेंज है। ठीक है, 2019 के तहत। अब इसके बाद क्या हुआ, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल ऑन ई कॉमर्स 2020। पहले क्या होता था, पहले कंज्यूमर को ई कॉमर्स को लेकर प्रोटेक्शन नहीं थी। ई कॉमर्स मींस जब आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हो, फ्लिपकार्ट वगैरह से, इन सबसे, तो पहले क्या होता था, जब आप माल वगैरह मंगवाते थे तो उसमें एक ऑप्शन होता था बस रिटर्न करने का, और उसमें भी टाइम लगता था, आपका टाइम खोटी होता था, सारे काम होते थे। लेकिन अब क्या कर दिया 2019 के तहत कि भैया आप ई कॉमर्स वालों पर भी डायरेक्ट कंज्यूमर फाइल कर सकते हो। मतलब आप उनके ऊपर केस डाल सकते हो या उनके ऊपर मतलब अपने क्षतिपूर्ति करने के लिए उन पर आरोप लगा सकते हो। आरोप इन द सेंस, उनको बोल सकते हो कि आप भाई हमारा प्रोडक्ट आपने गलत दिया है, आप उसका मेरा पैसा लौटाओ। पहले क्या करते थे, वो अपना पीछे छुड़ाते थे कि भाई हमारा जिससे कनेक्शन है उन्हें गलत माल दिया तो हमने आपको वही पहुंचाया। लेकिन इस 2019 अमेंडमेंट के तहत ये ई कॉमर्स वाले भी इसके अंदर ही आ गए। अब इनके ऊपर भी डायरेक्ट कंप्लेन फाइल की जा सकती है, पहले ऐसा नहीं था। ये कब हुआ, 2019 में। अब इसके बाद कंज्यूमर क्या कर सकता है, वो कंप्लेन कर सकता है ऑनलाइन पोर्टल पर। ठीक है। पहले क्या होता था, लिखना पड़ता था कंज्यूमर को व्हाइट पेपर पर, फिर उसको जमा वगैरह करना पड़ता था, जो लिखना वगैरह आजकल बहुत मुश्किल वाला काम हो गया। अब ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ उंगलियां, कुछ बटन टाइप करो और अपना काम हो जाता था। इसमें लगभग 4 स्टेप में बंदा ऑनलाइन कंप्लेन कर सकता है।
और अपना जो क्या कहते हैं रिड्रेसल पा सकता है, यानी क्षतिपूर्ति पा सकता है सामान की, पैसों की। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो आई होप आपको जो मेन मेजर चीज़ें हैं वो याद हो गई होंगी कि 2019 में क्या क्या मेजर चेंजेस आए। बहुत सारे चेंजेस आए बट ये मेजर थे जो मैंने बताया, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ देना। पॉइंट्स टू रिमेंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। तो ये दोनों डेट्स याद रख लेना। आई होप आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और बोलना भाई कहीं पढ़ाई हो रही है, बाइलिंगुअल पढ़ाई, शुद्ध हिंदी नहीं, शुद्ध इंग्लिश नहीं, मिक्स बीच वाला रास्ता अपनाया ताकि दोनों को दिक्कत ना हो, साथ लेके चलेंगे। और बस अपने मज़े कीजिए, पढ़ाई कीजिए और जितने ज़्यादा हो सके नोट्स बनाइए, एंड तक अपना काम चलाते रहिए। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बस मज़े कीजिए और सपोर्ट बनाए रखिए, योर सपोर्ट इज़ मस्ट। थैंक यू सो मच।